आज पढ़ा रहे हैं अध्याय छठा, जनजातीय समाज। ट्राइबल सोसाइटी मतलब जनजातीय समाज, ट्राइबल सोसाइटी, है ना। अब जानिएगा कि जनजाति का अर्थ एवं परिभाषा क्या है, जनजाति किसे कहते हैं। क्वेश्चन आता है इसमें, गंभीर से सुनिए। जनजाति से क्या समझते हैं? जनजाति का कोई एक परिभाषा लिखे, चाहे जनजाति का अभिप्राय क्या है, अर्थ क्या है, क्या समझते हैं, कोई डिफिनेशन मतलब परिभाषा लिखिए। समझ गए बात को। अब देखिए, सामान्य अर्थ में मतलब साधारण अर्थ में जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है, यानी सामान्य भाषा में चाहे साधारण बोलचाल की भाषा में जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है, सामाजिक समूह मतलब सोशल ग्रुप है, जिसकी एक विशेष संस्कृति होती है, जिसकी एक विशेष क्या होती है, कल्चर, संस्कृति होती है, सामान्य भाषा बोलती है, सामान्य लैंग्वेज भाषा बोलती है, और जो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए विवाह आदि से जुड़े विशेष नियमों का पालन करता है। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हुए विवाह आदि सभी चीज का निश्चित रूप से पालन करता है ना। अच्छा, इसी में देखिए, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया, इंडिया के अनुसार कोमा, ये परिभाषा है, एक जनजाति परिवारों का वह संकलन है, यानी इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार हम बता रहे हैं परिभाषा, कोमा, एक जनजाति परिवारों का वह संकलन है जिसका एक विशिष्ट नाम होता है। क्या होता है? विशिष्ट एक नाम, नेम होता है, जो एक सामान्य भाषा बोली बोलता है, सामान्य लैंग्वेज, सामान्य भाषा बोलता है, एक सामान्य भूभाग में अपना अधिकार रखती है, एक सामान्य भूभाग क्षेत्र में अपना अधिकार रखती है और प्रायः अंतर्विवाह करती है। मतलब समझ गए हैं? जो एक सामान्य भाषा बोलता है, एक सामान्य भूभाग में रहता है, एक अपना संस्कृति होती है, और जो प्रायः अंतर्जातीय विवाह करती है, अंतर्विवाह करती है, दूसरे में विवाह करती है, उसे क्या कहते हैं? जनजाति का अर्थ कहते हैं। समझ गए? अब इसी में आइए, डी.एन. मजूमदार क्या है? एक समाजशास्त्री हैं। प्रसिद्ध मानव शास्त्री डॉक्टर डी.एन. मजूमदार ने जनजाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि कोमा, एक जनजाति परिवारों या परिवारों के एक समूह का संकलन होता है। समझ गए? परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक जनजाति परिवारों का या परिवारों के एक समूह का क्या होता है? संकलन होता है, इसे जनजाति कहते हैं। अब देखिएगा, चार्ल्स बिनिक के बारे में सुन लीजिए। चार्ल्स बिनिक भी एक समाजशास्त्री हैं। चार्ल्स बिनिक के शब्द में, क्या चार्ल्स बिनिक के अनुसार कोमा, एक जनजाति के रूप में क्षेत्र, एक ट्राइबल, एक जनजाति के रूप में क्षेत्र मतलब स्कोप, भाषा, लैंग्वेज, कोमा, सांस्कृतिक, कल्चरल, कोमा, समरूपता तथा एक सूत्र में बांधने वाले सामाजिक संगठन को लेते हैं, जिसमें गोत्र या गांव सम्मिलित होते हैं। जिसमें गोत्र या गांव सम्मिलित होते हैं उसे जनजाति कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम जनजाति कहते हैं। देखिए, एग्जाम में आता है घुमा के, बहुत तरह से क्वेश्चन आता है कि जनजाति से क्या समझते हैं, तो लिखना है जो एक सामान्य भाषा बोलता है, जो एक सामान्य भूभाग में रहता है, जो एक समान संस्कृति होती है, समान खान पान होती है, समान व्यवहार होती है, समान रहन सहन होती है, समान संस्कृति, सामान्य संस्कृति, धर्म, भाषा, उसे हम क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं, ट्राइबल सोसाइटी कहते हैं। पढ़ाई समझे? क्या कहते हैं?
ट्राइबल सोसाइटी जनजाति कहते हैं। अब देखिएगा, इसमें बहुत विद्वान देता है परिभाषा। चार्ल्स बेनिक दिए हैं, आपके डीएन मजुमदार मानव शास्त्री दिए हैं, इंपीरियल गजेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार। देखिए, इसको समझना है एग्जाम में कि कोई परिभाषा का अर्थ क्या, किसके अनुसार। कोई भी आप समाजशास्त्री मानव शास्त्री के बारे आप कोई भी परिभाषा एक लिखिएगा, तब आपको नंबर मिलेगी। और लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। परिभाषा देना बहुत ही जरूरी चीज है। परिभाषा तो ही साफ जाहिर होती है। ध्यान दीजिएगा एक चीज को, परिभाषा साफ होनी चाहिए, स्मूथ होनी चाहिए। अब देखिए कि जनजाति समझने वाला चीज है। जनजाति का अर्थ क्या है? जनजाति किसे कहते हैं? जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? क्या चीज है जनजाति? एग्जाम में आएगा, व्हाट इज ट्राइबल सोसाइटी? जनजाति क्या है, किसे कहते हैं, क्या समझते हैं? चाहे कोई एक परिभाषा लिखे, यानी कई के तरह से पूछता है क्वेश्चन एग्जामिनर। अब आपको ध्यान देना है कि हमको कोई भी क्वेश्चन जो हमसे पूछ रहा है उसका सटीक जवाब देने की कोशिश करेंगे हम, तब हमें एग्जाम में नंबर मिलेगी। ये अध्याय 6 बोल रहा है जनजातीय समाज। हम बार बार आप लोगों को बोल रहे हैं बच्चे कि जनजातीय समाज क्या है, व्हाट इज ट्राइबल सोसाइटी। इसको जानिए, समझिए और एग्जाम में साफ सुथरा लिखिए। व्हाट इज ट्राइबल सोसाइटी? हमारे कॉलेज में इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, एग्जाम में व्हाट इज ट्राइबल सोसाइटी मतलब जनजातीय समाज से क्या समझते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले जानिएगा कि व्हाट इज ट्राइबल सोसाइटी मतलब ट्राइबल सोसाइटी क्या है। नहीं बोलते ट्राइबल का भरमार है, ट्राइबल झारखंड का बोलबाला है, ट्राइबल झारखंड का ही बसा हुआ है। मादरा मुंडा का नाम देखिए, फलना का नाम देखिए, चिल्ला का नाम बिकड़िया है ना, है ना। हमारे बिरसा मुंडा, उनका धरोहर उन्हीं का देन है, झारखंड में लगा हुआ है। तो आपको समझना है कि ट्राइबल सोसाइटी क्या है, किसे कहते हैं, क्या अर्थ है। तो बता दी आपको परिभाषा, जिसका एक समान भूभाग में रहता है, जो एक समान भूभाग में रहता है, जिसका एक समान संस्कृति होती है, सामान्य भाषा होती है, समान रीति रिवाज होती है, समान कल्चर होती है, समान धर्म होती है, और एक जगह निश्चित भूभाग में रहता है, सामान्य बोली व्यवहार, समझ रहे हैं ना, खान पान रीति रिवाज शादी ब्याह एक जगह रहता है, उसे क्या कहते हैं हम? जनजाति कहते हैं, ट्राइबल सोसाइटी कहते हैं, है ना। अब इसको लिखना है इस प्रकार हम कह सकते हैं, चाहे उपयुक्त परिभाषा के आधार पर, हम परिभाषा दे दिए हैं आपको 3 तरह से, लिखना है लास्ट में पैराग्राफ चेंज करके लिखना है, तब आपको नंबर मिलेगी समझ के। उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम कह सकते हैं कि जनजाति एक ऐसा सामाजिक समूह है। लिखने की शैली देखिए, पढ़ाने की शैली और लिखने की शैली सीखिए आप। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्राइबल जनजाति, चाहे उपयुक्त परिभाषा से के आधार पर, ठेठ भाषा में बता रहे हैं, उपयुक्त परिभाषा के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि ट्राइबल जनजाति मतलब ट्राइबल सोसाइटी जो विशेष भाषा बोलता है तथा एक विशेष संस्कृति को अपनाता है और एक विशेष भूभाग में रहता है, एक निश्चित भूभाग में रहता है, एक समान संस्कृति होता है, समान कल्चर होता है, समान धर्म होता है और इस समान क्षेत्र में रहता है, इसे क्या कहते हैं? जनजाति कहते हैं। समझ गए? इस प्रकार प्रत्येक जनजाति समूह विशेष संस्कृति, भाषा, धर्म, जीवन स्तरीय विशेषताओं को प्रदर्शित करता है, जो कि सामाजिक व राजनीतिक तौर पर एक आत्मनिर्भर समूह को जन्म देती है। इसे हम जनजाति कहते हैं। समझ गए? इसे क्या कहते हैं? जनजाति, ट्राइबल सोसाइटी। समझ गए? ये परिभाषा लिखा दिए है ना। बस आज इतना ही।